अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उन तक मेरी वीडियो बर वक्त और तसलसल के साथ पहुंचती रहे। नाज़रीन, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और आज चूंकि जो ईरान ने इजराइल अमेरिका के साथ जो है वो एयरक्राफ्ट जो ऑयल फिल करते हैं जंग के दौरान उनको जनाब गिराया है। और उसके साथ साथ जनाब अब ये आज खबर मिली कि जनाब अमेरिका ने मे डे कॉल की है चाइना को कि जनाब हमारे एयरक्राफ्ट्स गिरने को हैं, हम मुश्किल में, हमें हंगामी तौर पर मदद की जाए। अब मे डे कॉल तब होती है जब एक हेलीकॉप्टर या जहाज एयरक्राफ्ट हवा में होता है और वो गिरने वाला होता है, उसको इमरजेंसी ज़रूरत होती है, तब ये कॉल अपने मुल्क में या जो करीबी कंट्री होते हैं वहाँ पर ये कॉल की जाती है, जिसकी वजह से वो अगर रिस्पॉन्स करें तो उनको हेल्प के लिए भेजा जाता है। तो ये जनाब आज ये कॉल की गई। उसके साथ साथ जब अमेरिका की जानब से कल स्ट्राइक की गई आबना हुर्मस के ऊपर जो लैंड है, आइसलैंड है ईरान का, जहाँ से तेल की सप्लाई टैंकर्स फिल किए जाते हैं, उन पर अटैक किया गया। और फिर उसके रिस्पॉन्स में जनाब मिडल ईस्ट पर ईरान ने अटैक किया और मिडल ईस्ट के अंदर जो ऑयल टैंकर्स की जो रिफाइनरी है उसको जो लोड किया जाता है वहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया। और ईरान का भी ये क्लेम करना है कि जनाब हम तो आज भी अपने जो है 2 टैंकर्स को फिल करके हमने कितने 100 बिलियन बैरल ऑयल की जो तरसील की है उसको भेजा है। ये जनाब अमेरिका के लिए दर्द सर बना हुआ है और अमेरिका परेशान है। एक तरफ वो चाइना से मदद कोशिश करता है, दूसरी तरफ वो कहता है कि जनाब हमने जितनी भी जो ईरान की जो फौजी क़यादत है उनको मार दिया, जितनी भी कैपेसिटी थी वो खा वो बर्री हो या वो मरीन की जो, उनको तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ आप मदद मांगने चले जाते हैं। तीसरा, आज ये खबरें अभी आई कि जनाब अमेरिका ने अपने जो ट्रूप्स हैं वो समुद्री रास्ते से भेज दिए हैं। अब ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो आपको बतलाएं कि ईरान ने इस वॉर में बहुत मुख्तलिफ तरीके से खेलने की कोशिश की। ईरान के जो मिसाइल्स थे, सबसे पहले उन्होंने मिडल ईस्ट के, अगर हम देखें तो मिडल ईस्ट के जो डिफेंस सिस्टम था उसको जनाब मिडल ईस्ट के जो एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरह से तहस नहस किया, क्योंकि उनके पास जो एंटी ड्रोन मिसाइल्स थे वो कम होने की वजह से जनाब वो सारे ख़त्म हो गए। वो कैसे हुए कि जनाब 20-20 हज़ार डॉलर्स के जो मिसाइल्स थे बड़े सस्ते, उसको जनाब मिडल ईस्ट की 4-5 मिलियन वाला एक मिसाइल उसको गिराने के लिए लगाया गया। तो जब ये अमेरिका को तो ये आइडिया नहीं था कि ये जंग मिडल ईस्ट में इस तरह से फैलेगी और मिडल ईस्ट किस तरह से अमेरिका पे दबाव डालता है। फिर जब इसराइल पे ईरान ने मिसाइल्स डालने शुरू किए और वो कहा जाता है कि वो मिक्स बैक मिसाइल्स, मिक्स बैक ये होता है कि जनाब आप महंगे मिसाइल भी भेजते हैं और उसके साथ साथ डीकोए मिसाइल के वो मिसाइल जिसके अंदर वॉर हेड नहीं होता और वो दुश्मन के जो एंटी जिस तरह से आयरन डोम को नुकसान पहुंचा और वो एग्जॉस्ट हो गया, और जिस तरह से उन्होंने शुरू में अपनी कीमती जो ड्रोन्स मारने वाले जो मिसाइल्स थे वो मारे। और उसके बाद फिर आप पिछले चंद दिनों से आप देख रहे हैं कि ईरान जिस तरह से मिसाइल मारता है वो जनाब इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इम्पैक्ट क्रिएट करने के साथ साथ जनाब उनके बंकर्स के अंदर भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे वो लगे और फिर वो बहुत सारी ऐसी जो है ना वो उनके हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा कि किस तरह से इंजर्ड लोग पहुंचे। और अभी तक नेतन्याहू की भी जो खबर चल रही है कि आया कि वो डेड हैं या अभी वो जिंदा हैं, चूँकि अभी स्पेकुलेशंस हैं, मीडिया पे इस पर बातें भी की जा रही। तो अब हम अगर बात करें जो सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो हवा की जो आवाज़ की रफ्तार है उससे भी 15-20 गुना ज़्यादा वो ट्रैवल करते हैं और जो एयर सिस्टम है उसको भी वो जनाब हैरान कुन कर सकते हैं, उससे भी बच निकलने की और फिर इम्पैक्ट करने की वो ताकत रखते हैं। और इनकी जो स्पीड है वो 15,000 से 17-18,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो ट्रैवल करते हैं और इतने हैवी वॉरफेयर को वो लेके जाने की कैपेसिटी रखते हैं। और 80 से कहा जाता है कि 80 से सुपर क्रूज इसके अंदर 80 से 90 वॉर हेड होता है और जब वो ज़मीन से थोड़ा ही ऊपर होता है लैंड करने से पहले वो दोबारा एक्सप्लोड होता है और फिर वहाँ पे एक्सप्लोजन होती है और वो फिर डिफरेंट जगह पर 80 जगह को हिट कर सकता है। ये जनाब ईरान ने स्ट्रेटेजी खेली। पहले उसके अंदर मिक्स बैक मिसाइल जिसमें कम रेंज के जो मिसाइल थे वो फेंके, उसी के अंदर ही जनाब हाइपरसोनिक मिसाइल वो भी गिराया गया, जिसकी वजह से ईरान इजराइल
پہ جس طرح سے وہ بمباری کی گئی اور ان کا جو انفراسٹرکچر، ساتھ ہی ساتھ جناب ایسی ایسی جگہوں پر بمباری کی گئی جہاں پر اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب جناب امریکہ اسرائیل کی جس طرح سے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور ان کا جو اب سسٹم ہے وہ چوک ہو گیا ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اپنا ہرمز کو ہم ہر صورت کھولیں گے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اب سپورٹ بھی چاہیے. ایک طرف امریکہ، ابھی ٹرمپ کا جو ابھی حالیہ ٹویٹ آیا وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہر صورت اس کو آبنائے ہرمز کو کھولیں گے، یہاں پر ٹریڈ ہوگی. دوسری طرف اس ٹریڈ میں جناب جو امریکہ کے ساتھ ایران کا بھی جو یہ انکلوژن چل رہا ہے اس میں جناب یہ ملک ہمیں سپورٹ کرے. اس میں جناب وہ چائنا کو کہہ رہا ہے، اس میں وہ جناب جرمنی کو کہہ رہا ہے، اس میں مختلف ممالک، انگلینڈ کو کہہ رہا ہے. تو بہت سارے ممالک کے جناب انہوں نے نام لکھے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جناب امریکہ کی اس میں ہیلپ کی جائے. اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ڈسمینٹل کر دیا ایران کی جو فوج ہے، دوسری طرف آپ دوسرے ممالک سے مدد لینے کی اپیل کرتے ہیں. پھر آپ چائنا کو بھی یہ کہتے ہیں، رشیا کو بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ جناب ایران کو اپنی انٹیلیجنس جو ہیلپ ہے وہ دے رہے ہیں. تو جناب جنگ کی جو سچویشن ہے وہ مختلف حالت میں تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. یہ تیسرا ہفتہ ہے اور تیسرے ہفتے میں امریکہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا. اور دوسری خبر جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، اب یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ شاید ان کو اب ہٹا دیا جائے گا. جو پیٹے ہیکسٹن ہے جنہوں نے اس طرح سے بیان دیے اور ساری ذمہ داری اس پر اب ڈالی جائے گی کہ جناب ان کی غلطی تھی. پہلے ہی صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ جناب مجھے میرے وزراء نے جناب غلط معلومات دی جس کی وجہ سے ہمیں اٹیک کرنا پڑا اور یہ بتلایا گیا کہ شاید ایران ہم پہ حملہ کر سکتا ہے تو اسی لیے ہمیں اٹیک کرنا چاہیے. تو اب سارا جو ملبہ ہے وہ اپنے منسٹر، جو اپنے وزیر خارجہ پیٹی ہیکسٹن، اس پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب اس کو بھی ہٹا دیا جائے گا. تو جناب ابھی تک یہ تازہ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک بر وقت اور تسلسل کے ساتھ پہنچ رہے.